दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित भाटी एक बार बहुत अच्छी खबर लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपसे कल की वीडियो में बताया था कि कल फॉर्म आ जाएंगे, तो आज फॉर्म आ चुके हैं। बिल्कुल रात में ही ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, नोटिफिकेशन डल चुका है। आपको बिल्कुल फॉर्म भरने से एकदम शुरुआत से, देखिए कई बार होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करने के मूड में होते हैं, लेकिन हमारी फॉर्म में मिस्टेक ऐसी हो जाती है, फिर तैयारी करने का मन ही नहीं करता कि हम पता नहीं रिजेक्ट किए जाएंगे या लिए जाएंगे, हमें पता ही नहीं होता और हम टेंशन में ही रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको फॉर्म भरते टाइम ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार गलत तो आप निकाल दिए जाओगे एसएससी द्वारा, चाहे आप कितनी भी एप्लीकेशन लगा लेना। आपके जो फॉर्म की जो ये चीज़ें हैं, गलतियां हैं, ये पकड़ में कहाँ आएंगी? आप रिटर्न भी पास कर जाओगे, फिजिकल में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और वो कहेंगे चीज़ें मिसमैच कर रही हैं, या आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, आपकी मदर नेम मैच नहीं कर रहा, फादर नेम मैच नहीं कर रहा, तो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा। या ओबीसी का सर्टिफिकेट इस डेट तक का नहीं है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा? वो सारी बातें मैं आज आपके सामने करूँगा। और आपको फॉर्म भरते टाइम किस तरह का फ़ोटो लगाना है, कैसे सिग्नेचर स्कैन करने, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। और ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते। अपना फॉर्म भरवाने के लिए साइबर कैफे पर जाएंगे। बहुत ही कम बच्चे, आप में से 10% बच्चे ही फॉर्म खुद भरते हैं, ठीक है। 90% बच्चा कांस्टेबल वाला तो फॉर्म भरवाने बाहर ही जाता है, इतना मैं जानता हूं, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा हूं, देखिए साइबर कैफे वाले को सिर्फ पैसे चाहिए, 100 रुपया फीस लगेगी, वो आपसे 150 ले लेगा, 160 ले लेगा, 170 ले लेगा। अरे भाई 200 दे दो आप, लेकिन फॉर्म अपना बहुत तसल्ली से उससे भरवाएं। उससे बोलना एक एक चीज, जो भी वो लिख रहा है, टाइप कर रहा है, आपकी नजर वहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ मैच करके जाना, और सारे डॉक्यूमेंट हो सके तो साथ भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोकॉपी तो ले ही जाना, ताकि एक भी नाम में करेक्शन ना हो, एक इतना सा भी करेक्शन ना हो। फोटो किस तरह का चाहिए होगा, अभी मैं पहले ही बता देता हूं आपको। फोटो जो साइज है, साइज की आप टेंशन मत लो कि भाई 3x4.5 ऐसे कुछ लिख रहा है, तो साइज को छोड़ो, क्योंकि सिस्टम अगर छोटा बड़ा साइज होगा तो वो लेगा ही नहीं। लेकिन जो खास बात है, इसने लिखा है 3 महीने पहला फोटो चाहिए, तो इसका मतलब है 3 महीने के फोटो का उनको क्या पता चलेगा? आपने 5 साल पुराना, मैं हीरो लग रहा था, मैं उस टाइम का लगा देता हूँ, ठीक है, अब तो मैं बेकार लगता हूँ, बाल वाल उड़ गए हैं, तो उस तरह का तो आपको नहीं करना है, ठीक है। वो इसलिए 3 महीने की जो डेट है, मतलब उन्होंने इसलिए मांगा है पहचानने के लिए कि है कि नहीं है। फोटो के ऊपर यहाँ डेट आनी चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर की, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर की डेट फॉर्म पे, मतलब फोटो पे होनी चाहिए। अब फोटो का बैकग्राउंड कैसा हो, ये कैसा हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। फोटो बस कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चलेगा। यहां पर फोटो पे डेट डल जाती है, इतना होता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहां पे इतने से हिस्सा में डेट डलवा दो जो दिख सके। किस डेट का डलवा दे? आज की डेट डलवा दो, कल की डलवा दो, परसों की डलवा दो। 3 महीने के अंदर अंदर की होनी चाहिए जब भी फॉर्म आपने भरा है, ठीक है। मतलब आपकी, अगर आप अगस्त में फॉर्म भर रहे हैं तो जुलाई, जून और मई तक खिंचा हुआ फोटो चल जाएगा। पर मेरे ख्याल से सबके पास ऐसा नहीं होगा, तो आप नया ही खिंचवा लें और यहाँ डेट लिखवा लेना उस पर, ठीक है। कंप्यूटराइज डेट लिख जाती है, वो जानते हैं क्या क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए 2 अगस्त है तो 2 करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। 08 और तिरछा डंडा लगवा के 2020, तिरछा या पॉइंट लगवा के बीच में ऐसी एक डेट लिखवा देनी। ये भी नहीं डेट ऑफ फोटो लिखवाओ आप, डेट ऑफ फोटो फिर आगे वो लिखवाओ पूरी, नहीं, सिर्फ डेट डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात समझ में आ गई? चलिए, बिल्कुल क्लियर है ये बातें। और क्या ध्यान देना है फॉर्म भरते टाइम? फॉर्म भरते टाइम बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। फॉर्म शुरू हो रहे हैं आज से, लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो 7 सितंबर तक, कभी भी। लेकिन जल्दबाजी मत करना, मेरी ये वीडियो पूरी देख लेना, अपने उन रिश्तेदारों को भी दिखा देना जो फॉर्म भरने के इच्छुक है, क्योंकि किसी एक बेचारे की बहुत दिनों से मेहनत में लग रहा हो और इतनी सी गलती से अगर उसने पूरा करियर मतलब इस पे लगा रखा है, मौका पता नहीं आगे कभी मिल भी पाएगा या नहीं। 4-5 साल में वैकेंसी आई है, आप भी जानते हो, तो बहुत केयरफुली मतलब फॉर्म भरना है आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए फॉर्म एक एसएससी की साइट पे क्या होता है कि आपने अगर पहले कभी फॉर्म भरा है, तो अगर आपको पुराना पासवर्ड और ईमेल आईडी वो याद है, तो आपका पुराना डेटा खुल के आ जाएगा, वही
ओके कर देना है। आप चाहो तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हो। आप चाहो कि जी नया ईमेल आईडी, नया फॉर्म, उसमें नंबर नहीं आया, वो मेरे लिए बेकार है, तो मैं दूसरा ही भरूंगा, अरे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मेहनत करोगे, इसमें नंबर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें चेंज अगर कुछ करना चाहो तो वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। करेक्शन उसमें किया जा सकता है इस टाइम पे। इसमें करेक्शन कर पाओगे जब आगे कोई भर्ती आएगी, पर एक बार सबमिट होने के बाद करेक्शन नहीं है यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। फोटो संभाल के भरेंगे आप, बिल्कुल। फोटो मैंने बता दिया आपको क्या क्राइटेरिया, बस कलर फोटो हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो सब चलेगा, बस डेट लिखी हुई होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ हो। पर ऐसा मत कर लेना कि जी कलर बताया आपने रेड, तो आपने बैकग्राउंड ले लिया, रेड ही शर्ट पहन के बैठ गए, पता ही नहीं चल रही आप कहां से शुरू हो रहे हो फोटो में, हैं, तो ऐसा मत करना। व्हाइट बैकग्राउंड ले लिया, व्हाइट कमीज पहन के बैठ गए, ये मत करना, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रखना बैकग्राउंड और अपने कपड़ों में, बाकी कुछ भी कर लीजिए, फोटो में ये ध्यान देना है। एप्लीकेशन फॉर्म और फोटो ब्लर ना हो, मतलब अर्जेंट वाले मत खिंचवाना, फोटो वो खिंचवाना जो 20-21 खिंच जाते हैं, कंप्यूटराइज लैब से होते हैं, वो वाले साफ आते हैं। अर्जेंट वाले ऐसे ही बिंदी बिंदी आएंगे और फिर बेकार है मामला, ठीक है। जल्दी कुछ नहीं है, फॉर्म वो 2 दिन में फोटो मिल जाएंगे आपके, अगर दूर भी होगी लैब तो। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत संभाल के रखना है आपको। जब फॉर्म भर जाए, इसके 2 पार्ट है फॉर्म भरने के, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको कैसे कैसे हैं, और आपको चेक क्या करना है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूं, 50 पेज का है, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आज। फॉर्म भरते टाइम इतनी सी भी गलती नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रखना है आपको, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे ये चाहिए होता है। कई बार मांग लेते हैं और कई बार उनके पास खुद फाइल में लगा होता है, अगर नहीं है तो आपसे भी वो मांग सकता है, फिर आप पूरे घर को खकोड़ते हो, वो अच्छी बात नहीं है और फिर परेशान हो जाओगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ऐसी जगह रख लेना, कहीं चूल्हे राय में मत फेंक देना उसको, ढंग की जगह जहां भी रखते हो, जहां भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहां रख लेना। अगर नहीं रखना जानते इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो अब रखना सीख लो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख देना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों चीज, मुझे पता है आपके ईमेल आईडी नहीं होती बहुत लोगों की, कोई बात नहीं, आप जो भी नया ईमेल आईडी जनरेट करवा लेना नेट वाले पर देना अपना ही, उसका मत देना। उसका दोगे, अरे कह ना 50 रुपया फालतू ले पर काम कर, अच्छा ठीक है, तो उसको क्या 5 मिनट लगेंगे नई ईमेल आईडी बनाने, 5 भी नहीं लगते, ज्यादा बोल दिया मैंने, नहीं बना देगा आपकी, वही लिखवा लेना, ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स ऑन फिजिकल, जो आपको सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है, 10th का हो, 12th का हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी ईडब्ल्यूएस, इनमें कंडीशन क्या, कितने दिन का बना होना चाहिए, डीएल का क्या, ये पूरा नोटिफिकेशन में ही मैं आपको दिखा करके समझाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लो, अभी दिखा रहा हूं। वैकेंसी 5846 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप ये मत सोचो, आप बच्चे लोग क्या होते हैं, अरे मेल्स की तो 3900 ही है, 5846 से हमें क्या लेना है, और फिर वो कोई ढूंढेगा ओबीसी की 600 कुछ ही है, तो फिर मैं यार मेरे लिए तो ये 600 है, ऐसा मत सोचो, 5846 आपके लिए है, बस आप मेहनत तो करो। 6000 है वैकेंसी, सोचो ही मत ना, और वैसे भी 600 और 500 और 5800 से क्या होना है, आपको एक चाहिए, एक मिल जाएगी, टेंशन खत्म। चलिए, बाकी आप पढ़ेंगे कैसे, वो पूरा शेड्यूल मैं आपको बता चुका हूँ। 15 अगस्त से पूरी बेहतरीन तरीके से क्लासेस, बिल्कुल जो 0 से बच्चा है उसको उठा करके चलूंगा मैथ्स रीजनिंग में। जीएस भी, हालांकि हमारी अपनी बुक है, उस जीएस की बुक को अगर आपने रट लिया ना, मतलब साइंस में से सिर्फ बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको वैसे भी याद नहीं होनी उसमें से, साइंस की बुक में से बायो और पूरी जीके की जो किताब है, मात्र 140 पेज है। ऑफलाइन जो पढ़ा देते हैं उसको आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है किताब के रूप में, क्योंकि ऑफलाइन तो चलना नहीं है, तो आप बहुत फायदा उठा सकते हो। मैं कहता हूं कि एसएससी की जीके इन दोनों चीज में से बायो प्लस जो हमारी जीएस की बुक है 140 पेज की, इन दोनों से आपको 25 क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे एसएससी के एग्जाम में। एसएससी के में दिल्ली पुलिस खुद कराती है और हेड कांस्टेबल कराएगी भी, उसमें मैं साफ तौर पे कह दूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे इन दोनों चीजों से, बस 1-2 छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आएगा वहां, बस उन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल में आप मिला लेना एक क्वेश्चन, और मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये किताब बनी हुई थी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि नोट्स हम दिल्ली पुलिस के प्रोवाइड कराते थे शुरू से ही। चलिए,
पर अब एसएससी पे चला गया, इसलिए 25 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं, 50 में से 100% मिल जाएंगे। फिर साथ में 10 नंबर का करंट अफेयर आए, 15 का आए, वो एक अलग बात है, कुछ उसमें से करोगे, ठीक है, और कुछ भी पढ़ोगे, ऐसा तो है ही नहीं। साथ में कुछ और पढ़ लिया तो समझ लो 35 से 40, और कुछ का मतलब है हमारी जो जीएस की क्लासेस होंगी अगर वो आपने ले ली तो 35 से 40 हम पहुंचा देंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। और 35 से 40 जो बच्चा पहुंच गया जीके में वो रहेगा नहीं, आज लिख के दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैथ रीजनिंग पूरे ही करवा दूंगा, ठीक है। जो शुरुआत से कर रहा हो, 0 लेवल का बच्चा चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, वैकेंसी हो गई, पे लेवल 3 होता है कांस्टेबल का, और लेवल 3 कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव, ये परमानेंट तो है ही नहीं, हमें निकाला भी जा सकता है। देखिए दिल्ली पुलिस में जितनी भी कांस्टेबल की आज तक भर्ती आई सब टेंटेटिव ही होती है, ठीक है, और 2 साल बाद परमानेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड को तक टेंटेटिव ही बोला जाता है, उसकी टेंशन आप मत लेना। चलिए, और एज क्या है? एज 18 से 25 जनरल, अभी दिखाऊंगा कब मांगी गई है। 1 जुलाई 2020, जो पहले ही आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, ये मांगी जाती है दिल्ली पुलिस में कि 1 जुलाई से और 2 दिसंबर तक वैकेंसी आती है, तो 1 जुलाई को एज मांगी जाती है, और जनवरी से जून तक वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी को एज मांगी जाती है। 2 ही क्राइटेरिया दिल्ली पुलिस के पास। 12, देखिए एक और बहुत अच्छी बात मैंने इधर लिखी, एनसीसी के इस बार नंबर है वो बताऊंगा, एक्स सर्विसमैन का क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है, उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कब का चाहिए, कैसे चाहिए। फादर्स नेम और मदर्स नेम किसी के में डिफरेंट, 10th में अलग है, 12th में अलग है, या किसी और चीज में डिफरेंस है, ठीक है, ऐसा होता है भाई, नाम में अलग है तो हम कौन सा डालें जी, तो उनके लिए बता रहा हूं, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, और मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आपको 10th वाला ही डालना है, ठीक है। 12th वाले में आप एफिडेविट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 12th वाला जिसने डाल दिया वो रिजेक्ट हो जाएगा फिजिकल के टाइम पे, तो 10th वाला ही डालना फॉर्म भरते टाइम। ये बहुत जरूरी बात है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। सारे, कोई भी आपको वीडियो बनाएगा इन सारी चीजों को नहीं बताएगा, वीडियो मेरी इसीलिए लंबा होता है कि मैं सारी चीजें एकदम खोल के बताता हूं, ठीक है। 12th बिफोर, यानी जो आपने पास की है 12th, वो इस तारीख से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो जो बच्चे ने इस बार भी 12th पास किया सबका रिजल्ट आ गया होगा, नो डाउट, और सब फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, रिटर्न एग्जाम आप सबको पता है 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगे। अभी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, डिटेल में बात और भी होंगी, सिलेबस आप सबको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा, कई बार पहले भी बता चुका हूं, सारी बातें बताऊंगा, फिजिकल क्या, हाइट क्या, चेस्ट क्या, लड़कियों का या लड़कों का क्या, फिजिकल में क्या करना होगा। तो पहले रिटर्न टेस्ट होगा, आप रिटर्न पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम रिटर्न में नहीं है, और फिजिकल के लिए आपको 2 महीने आराम से मिल जाएंगे, फरवरी में फिजिकल होगा। तो जो बच्चे रनिंग की अभी से तैयारी कर रहे हो छोड़ दो, बिल्कुल लग जाओ, और 15 अगस्त से तो बिल्कुल मेरे साथ आग लगाने लग जाना आप, क्योंकि मैं आग लगाने ही आऊंगा। 15 अगस्त से पूरी तैयारी है, आजादी दिला दूंगा आपको सारे चैनल से, ये बात की गारंटी है। चलो तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आप सबको पता ही है, और फिर अभी दिखाऊंगा, अभी फिजिकल बात हो गई। मेडिकल में 2 चीजों पर डिस्कस करूंगा, नोटिफिकेशन दिखाता हुआ अभी जस्ट। आई साइट 6/12 की भी चल जाएगी, पर आपका चश्मा नहीं होना चाहिए। 6/12 चेक करा लेना आज ही डॉक्टर के, अगर कोई चश्मा लगाता है, इतना ही होगा। 6/18 तो किसी का रेयरली मिलता है, किसी का 6/12 है तो चल जाएगा। मेरा भी है इतना, तो मैं इतने दिन से चश्मा लगा रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये भी नहीं है और ज्यादा बताए डॉक्टर, घबराना नहीं। फिर आपका एक चीज और हो जाएगी, लेसिक होता है, एक लेसिक लेजर ऑपरेशन होता है, वो चल जाता है दिल्ली पुलिस के अंडर। और वो क्या होता है, आप जो है फिजिकल के बाद ही उसको कराना, उससे पहले मत कराना, क्योंकि उसमें कुछ दिन का परहेज टाइप होता है, महीने 2 महीने का, नहीं आपको दिक्कत आ जाएगी, तो वो बाद में करा लेना। लेकिन आप इतना कर सकते हो, लेसिक ऑपरेशन है, मात्र 10 मिनट का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर कह देता है घर जाओ मौज करो, ठीक है, और कुछ भी पढ़ो और कुछ भी लिखो। तो पढ़ना लिखना थोड़ा सा जोर कम पड़ता है, पर लेकिन यहां जाके लेसिक करा के अगले दिन आप पढ़ के आ जाओ, डॉक्टर ने क्या क्या पूछा था, कल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आज मुझे दिख गया लेसिक कराने से, ठीक है, और आप मेडिकल में पास, बगैर री मेडिकल के मेडिकल में पास हो जाओगे 1 दिन का टाइम लेकर के, ठीक है। तो ये लेसिक होता है। और चलिए कितना खर्चा आता है इसमें, खर्च अब तो, पहले तो 35-40 लगता था, लेकिन अब तो 60-65 तक, 70 तक भी, जैसे जिसकी ताल बैठ रही है वैसे ले रहा है लॉकडाउन में, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। मेडिकल में आई साइट और टैटू, आई साइट तो मैंने डिस्कस कर लिया, टैटू भी बहुत बच्चों के बना हुआ होता है, तो जो आर्मी में चलता है उतना टैटू तो चली जाता है। मान लो किसी ने धार्मिक है, उसको बनवाना ही जरूरी है, आपने मान लो ओम लिखवा रखा है, चलो एक बार को मान सकते हैं,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूरा हाथ ही रंगवा रखा, वो नहीं चलेगा। और जो चलेगा टैटू बिफोर आर्म, फोर आर्म पे चलता है, फोर आर्म पे, तो आपका इतने पे चल जाएगा, ठीक है। तो वो भी उसने भी लिमिटेड है कि पूरी एल्बो का एक चौथा हिस्सा पे टैटू बना होना चाहिए, उतना ही चल सकता है, ऐसा नहीं पूरा हाथ रंगा हुआ है। वो सब सारी बातें हैं, टैटू चल जाते हैं पर बहुत ज्यादा ना बना हुआ हो, अगर हो तो फिर आपको पता है उसका भी इलाज आजकल होता है। चलिए, तो वो भी आप दूर करवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन की बात, कि नोटिफिकेशन में क्या किया गया था। देखिए दोस्तों, अब मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं जो आज ही आया है साइट पर, और इस लिंक पर जाकर के आप क्लिक करोगे फॉर्म भर भी जाएगा। अभी बहुत जल्दी मत करना, पर इतना ध्यान रखना कि लास्ट डेट पर मत चले जाना, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म भरा ही नहीं जाना। रात को 12-12 1-1 बजे बैठे रहते हैं, सर्वर थोड़ा लोड कम होगा, अजीब भर जाए बस कैसे भी करके, तो वो मत करना आप, ठीक है। तो अभी भर लेना, और मैं तो कहता हूं सबसे सेफ डेट जो है 10 तारीख से और 20 तारीख के बीच भर लो, ठीक है। और कोई बच्चा भरना भी चाहे तो आज से, अब इस वीडियो को देखने के बाद आराम से भर ले, कोई टेंशन नहीं है, 1 से 10 भी भर सकता है। 10 से 20 तक आप अपनी चीजें रेडी कर लो, देख लो मुझे क्या क्या नाम में लिखवाना है, क्या क्या, और क्या क्या लिखवाने के लिए आपको चाहिए वो मैं बता दूंगा, फॉर्म में क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। तो उन सब चीजों को लिख के और इंटरनेट वाले के पास चले जाना, ठीक है, बताता हूं आपको। चलिए, स्पेलिंग में बोल रहा हूं फिर से, 10th का डॉक्यूमेंट जरूर देख के जाना, डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, 10th वाले देख करके जाना, ठीक है। 12th वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आगे है नोटिस, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल का, ये तो है ही, 1/8 को आया है, ये भी साफ साफ लिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें मेन क्या मैंने हाईलाइट कर दिया, 50 पेज का, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा पर मेन चीजें हाईलाइट की है, बहुत टाइम लगाया है इसमें आपके लिए। तो 1/8 से 7/9 तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, और कोई बच्चा जो 7 को ही भरना चाहे, ऐसे भी सिरफिरे हो ना, उन्होंने टाइम दे दिया है पहले ही कि मैं तो 7 को ही भरूंगा, तो 11:30 तक भर सको, 7 को भी रात के, ठीक है। और देखिए फॉर्म में 2 चीजें हैं, एक में तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है और एक है सेकंड होता है फीस जमा करने के लिए और कुछ डिटेल से और मांगने के लिए। फर्स्ट बड़ा इजी होता है, नाम वाम फादर नेम भरवाता है और आपका लॉगिन आईडी जनरेट, और आप उसको फिर कभी भी लॉगिन करके सेकंड वाला भर सकते हैं, कभी भी नहीं, 14 दिन के अंदर सेकंड वाला आप भर सकते हैं। अगर आपका 15वां दिन हो गया तो आप सेकंड वाला नहीं भर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जिनकी फीस भी जमा होनी है, नेट से कटनी है, साथ के साथ ही दोनों भर के आना, दूसरे उस पर मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, तो दोनों का मतलब है वो इंटरनेट वाला जानता है, उसकी टेंशन मत लेना। फॉर्म तभी सबमिट माना जाएगा जब आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों उसने ले लिए हों। अगर नहीं लिए होंगे तो आप समझ लो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। वो जरूरी है, वो सेकंड फेज में ही चाहिए होता है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, कुछ बच्चे बैंक से चालान कटवाते हैं फीस के लिए, उनके लिए है ये डेट, और जो ऑनलाइन का फीस का चालान कटवाएंगे यानी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनके लिए 9 तारीख है लास्ट डेट। इस लास्ट डेट पर जाना ही क्यों, आपको फालतू में इस चक्कर में क्यों पड़े, आगे बढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाई एसएससी बेस्ड, आपको पता ही है एसएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जाएंगे, कभी कोई फॉर्म भर कर दिया एसएससी के ऑफिस में, ऐसा नहीं चलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाई द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, किसी की स्थानीय लैंग्वेज में नहीं होगा, तमिल तेलुगु इनमें नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में ये पेपर होगा। चलिए आगे, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी PE&MT विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। तो इसका मतलब है कि फिजिकल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होंगे, बहुत पहले आपको बता दी गई थी ये बात, और सबको दिल्ली ही देने जाना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस द्वारा कराए जाएंगे, ये साफ इसमें लिख दिया है। आगे बात करें, कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ PE&MT ओनली। जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, जितनी भी जरूरत पड़ेगी सब ओरिजिनल लेकर के आपको फिजिकल के टाइम ही जाने होंगे, रिटर्न टाइम कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न टाइम भी कुछ चाहिए होगा, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द performance of the candidate in the computer based examination subject to the qualifying the PE&MT and other candidates stipulate। तो इसका मतलब है कि फिजिकल के बाद और रिटर्न के बाद जो मेरिट बनाएगी वो फाइनली कमीशन ही बनाएगा, SSC ही बनाएगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस फिजिकल करा के वापस SSC को दे देगी, जैसे पिछली बार भी हुआ था। RTI जिससे
संबंधित है, फिजिकल संबंधी दिल्ली पुलिस पे जाएंगे और रिटर्न और बाकी चीज़ों से संबंधित एसएससी पे। हालांकि मेडिकल भी दिल्ली पुलिस ही कराती है। आगे बात करते हैं कोर्ट केसेज, इन पे चक्कर में क्यों पड़ना है आपको, वो समझा रहा है किसके खिलाफ गिरना है आपको। पे स्केल, पे लेवल 3 इतना, देखिए वेतन इतना है और वेतन ये इतना बेसिक होता है 21,700। इस पर डीए लिख के मैं आपको तनख्वाह बता देता हूं जो आपको ट्रेनिंग में पहली सैलरी पे ही मिल जाएगी। और वो कितनी मिलेगी, और खुश हो जाना तनख्वाह सुन के, 36,000 कुछ है, 36,000 समथिंग है फिलहाल, 36,000 प्लस ये आपको पहली सैलरी मिलेगी। और इसका मतलब आगे जो इंक्रीमेंट और डीएपीए बढ़ेंगे वो सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप प्राइवेट में जाओगे और जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है आजकल, तो निकाल कर है न्यू और क्या है भाग यहाँ से, बाहर भी है, तो मतलब उस तरीके से। और यहाँ आपको एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज, एक ठीक ठाक जॉब, क्योंकि बेल्ट की नौकरी में दिल्ली पुलिस से अच्छी कोई जॉब मानी नहीं जाती, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर लग जाओ 36,000 रुपये कम नहीं होते आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में स्पेशली। चलो, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल का जो मेल का ये वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, और इनमें एक्स सर्विसमैन की इतनी मिला के 10% कोटा होता है एक्स सर्विसमैन का टोटल का, और हर भर्ती में 10% का होता है, मतलब ओबीसी में अलग 10%, उसमें अलग, उसमें अलग। ठीक है, तो इस तरीके से माना है। तो ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। चलिए आगे बात करें, एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा, तो ये दोनों मिला के 10% बन रही होंगी टोटल का, या जैसे भी बन रही है। चलो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल 1944 वैकेंसी, इनमें किसी एक्स सर्विसमैन का कोई कोटा नहीं होता। चलिए, तो ये आपकी सेफ हो गई हैं 1944, बहुत ढेर वैकेंसी है, कम नहीं है दिल्ली पुलिस में, इससे ज़्यादा उम्मीद करो भी मत। और दिल्ली पुलिस कभी लड़कियों का निकालना ही नहीं चाहता, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन रूल बन गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी भर्तियों में जितनी लड़कों की निकालोगे उससे आधी तो लड़कियों की निकालनी पड़ेंगी, अर्थात टोटल का 33% लड़कियों का रूल है। इसलिए मजबूरी में दिल्ली पुलिस को अब निकालनी ही पड़ती है लड़कियों की, नहीं तो पहले लड़कियों की आ रही है 5-6 साल में, लड़कों की 2-3 साल में ऐसे आती थी। ठीक है, चलिए, तो खुश हो जाओ, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने ये चीज़ रूल बना के। तो 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, वही बोला है, ईच कैटेगरीज। चलो आगे बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है कि एज कब चाहिए होगी, 1/7/2020 को चाहिए। और देखिए, इससे पहला कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। 2/7/1995 जनरल वाला, और ओबीसी वाला इसको 92 कर दे बस। ठीक है, तो 2/7/92 से पहला कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, और एससी वाला इसको 90 मान ले, 2/7/1990 से पहले वाला कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, और इससे बाद का कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। 1/7/2002, इससे बाद की किसी की 2 तारीख भी है ना, 2/7/2002, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, चलिए, बात क्लियर। और छूट किस किस को दी गई है, ओवर एज के लिए छूट होती है, अंडर एज के लिए नहीं। 5 इयर्स के SC ST, 3 साल की, वही मैंने 92 और 90 इसलिए ही बताई, आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन, ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप पढ़ लीजिए। 5 साल की छूट, जैसे 25 की है ना लड़कों और लड़कियों दोनों की एज, सबकी यही एज है, अब सेम कर दी, पहले फर्क होता था अब नहीं है। तो 5 साल की छूट स्पोर्ट्स पर्सन को मिल जाती है, 5 साल की छूट। लेकिन ये नेशनल लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए कम से कम किसी भी खेल में, और खेल की सूची इन्होंने दे रखी होगी, उन खेलों में अगर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो एज में 5 साल की छूट, और प्लस ओबीसी हो, SC हो, ST हो तो फिर आपको और भी छूट, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक जा सकती है। चलिए आगे बताते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो MTS है दिल्ली पुलिस में, वही फॉर्म भरेगा, हेड कांस्टेबल थोड़ी भरेगा कांस्टेबल का, तो उनके लिए एज की छूट ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, ओबीसी के लिए और ज़्यादा, और ज़्यादा SC ST के लिए। आगे बात करते हैं, जो दिल्ली पुलिस के बच्चे लोग होते हैं, दिल्ली पुलिस वालों के, उनके लिए 29 ईयर तक वो फॉर्म डाल पाएंगे, चाहे वो जनरल में भी हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस वालों के बेटा बेटी किसी के भी हो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, जब वो डिस्चार्ज होकर के आया उससे 3 साल तक वो फॉर्म भर पाएगा, आफ्टर 3 इयर्स तक। और ओबीसी का है तो 6 साल तक फॉर्म भर सकता है, SC का है वो तो 8 साल तक वो फॉर्म भर पाएगा अपने डिस्चार्ज डेट के बाद। विडोज यानी विधवा, डिवोर्स्ड, जो अपने पति से अलग रह रही हो, दूसरी शादी ना की हो, तो उनको 5 साल की छूट और मिल जाती है अपनी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 28 ओबीसी और 5 और जोड़ दो, 33 की छूट मिल जाएगी। अगर वो जनरल है तो 25-5 30 की मिल जाएगी। चलिए, तो ये डिवोर्सेस के लिए रूल है। आगे बात करते हैं,
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स किसको माना गया है? वो जो छूट दे रहा था 40 साल के फॉर्म, तो वो बता रहा है कि कौन कौन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है वो यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, जो हमारे काम की बात है सिर्फ हम वो पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो ये बता रहा है कैंडिडेट्स हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन। देखिए मैं इसको आपको मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको यूं ही बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका फिजिकल के टाइम पे एससी का, एसटी का, ओबीसी का सर्टिफिकेट जब मांगा जाएगा, ठीक है, आपको पास वो सर्टिफिकेट नहीं है उस टाइम पे, एससी का भी नहीं है, ओबीसी का भी नहीं है, और या आपके पास जो है वो गलत फॉर्मेट में है, सही फॉर्मेट में दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है, तो आपके पास वो गलत फॉर्मेट में है तो आप जनरल में डाल दिए जाओगे उसी टाइम पे। लेकिन अगर आपकी एज 26 साल है और आप ओबीसी में हो, फॉर एग्जाम्पल 26 साल के और ओबीसी में हो, तो आप जनरल में डाले नहीं जा सकते, क्योंकि जनरल वालों की एज है 25 साल और आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं छूट का। तो इसका मतलब फिर क्या होगा? आपका इलाज बताओ क्या है? फिर तो एक ही इलाज है, आप घर जाओ और आपका फार्म वार्म सब रिजेक्ट है, घर बैठ जाओ आराम से, अगली भर्ती का इंतजार करो, ठीक है, तो यही होगा। तो इसे बहुत ध्यान से करना। ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए, अभी दिखाऊंगा, और उस पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पहचान क्या है। ओबीसी मतलब आप जो अदर बैकवर्ड कास्ट, जो ओबीसी कैटेगरी है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होगा, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, वो सब नहीं चलेगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपके सर्टिफिकेट पे लिख रहा है, ऊपर चाहे उत्तर प्रदेश शासन ही लिख रहा हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जो आप ओबीसी लिख रहा है वहां पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसको बनाएगा कौन? जो आपका जिसने ये बनाया है वहीं से ही बन जाएगा, पर कहना पड़ेगा सेंट्रल वाला हमें चाहिए। 8-7 दिन 10 दिन में मैक्सिमम आ जाता है, अगर आप अब भी बनवाओगे तो अब भी बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इंग्लिश में बना हुआ होता है, पहचान ये है सीधी सीधी, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जरूरी है। और दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली के ओबीसी हैं, तो वो दिल्ली वाले दिल्ली गवर्नमेंट का भी चल जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट का चलता है बस, और किसी गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं चलता, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी उन्होंने मान लिया कि एनसीटी ऑफ दिल्ली का चल जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर जो चाहिए सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए आपकी वो कास्ट जो है सेंट्रल वाली ओबीसी, इसका मतलब सेंट्रल लिस्ट, और एनसीटी दिल्ली का भी चल जाएगा, ये भी साफ लिखा है। ओबीसी के लिए क्लॉज है, अब एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्लॉज है, और हाँ ये चाहिएगा कब, ये साफ साफ लिखा है। आपके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ये कब का बना हुआ होना चाहिए? 7 तारीख के बाद का नहीं चलेगा, 7 सितंबर से पहले पहले बनवा लेना, ये बात याद रखनी है आज ही फॉर्म भरते टाइम। 7 सितंबर जो लास्ट डेट है फॉर्म की, उससे पहला बना हुआ होना चाहिए। पहला कितना जी? 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना मेरे पास वो चल जाएगा। देखिए सेफ होता है 3 साल का, ठीक है, क्रीम लेयर नॉन क्रीम लेयर का चक्कर पड़ता है, अब हो या नहीं हो उसके लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 से ज्यादा साल पुराना है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, हालांकि चल जाएगा वो भी, पर अपनी सेफ्टी के लिए आप एक नया बनवा लो। मतलब आपके पास 2017 से अगर पहला है, 18 का, 19 का, 20 का चल जाएगा, लेकिन अगर 17 से पहला है, 16 का, 15 का, 14 का बनवा लो, क्योंकि यहाँ पर खोला तो नहीं है कि पहला कितना, लेकिन आपकी कंडीशन लग सकती है। फॉर सेफ्टी कर लो ताकि टेंशन खत्म रहे और फ्री टेंशन आप पढ़ाई कर सको। 15 अगस्त से मेरे साथ आ रहा हूं, बिल्कुल आग लगाना यूट्यूब पे। चलो यूट्यूब पे आए या फिर ऐप पर आए, जहां भी आएंगे अच्छे से आएंगे। चलो सारी क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से, और आगे बात करता हूं 7/9/2020 एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी बहुत जरूरी जो सूचनाएं हैं, जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं, वो क्या क्या चाहिए। 12th चाहिए, 11th पास सिर्फ इनका चलता है, जो दिल्ली पुलिस वालों के बेटा बेटी होते हैं उनके लिए चल जाता है 11th भी, बाकी और किसी के लिए नहीं चलता। चलिए आगे, मेल कैंडिडेट्स मस्ट बी पॉसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, डीएल कैसा होना चाहिए, मोटरसाइकिल या कार कोई से एक का हो, एलएमवी हो बस, मोटरसाइकिल या कार। आप क्या किसी बच्चे का कमेंट था एलएमवी जी होता है, वो तो दोनों का ही होता है, कार का ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं एलएमवी मोटरसाइकिल के भी होते हैं, तो वो मोटरसाइकिल वाला भी चल जाएगा। यहाँ और लिखा है, और मतलब या। चलिए एज ऑन डेट कब का बना हुआ होना चाहिए, कब तक बना हुआ होना चाहिए? फिजिकल के टाइम चाहिए, फॉर्म में नहीं आया ड्राइविंग लाइसेंस का कॉलम, खुश हो जाओ, अभी हंस दो अभी, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। फॉर्म में कोई कॉलम नहीं है लाइसेंस का। चलिए ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, वैसे भी बता दूं फीमेल का कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक भी लाइसेंस का,
ठीक है, मेल कैंडिडेट्स ओनली। चलिए आगे बात करते हैं और क्या काम की बात है। ऑल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमीशन फॉर फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट, जो भी कुछ है ये करे जाएंगे, सच एज द प्रोविजनल सर्टिफिकेट। चलो मतलब ये फिर से वही बात आ गई है, 7/9/2020 से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इससे पहले होने चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट्स या जो भी कुछ बातें हैं। आगे बात करूं एनसीसी के इस बार पहली बार बहुत सालों में मैं कहूं तो 2009 के बाद शायद अब एनसीसी के नंबर हैं 11-12 साल बाद। हाइट और एनसीसी के पहले होते थे, अब हाइट का तो नहीं दिया है इन्होंने, एनसीसी का मान लिया है कि एनसीसी का सर्टिफिकेट 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन 100 मार्क्स आई है, ठीक है, तो उसका 5%, तो 5 नंबर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट को मिल गए हैं। सोच लो बहुत टफ कंपटीशन आपका वो कर देते हैं। पर मैं तो कहता हूँ एनसीसी जिन बच्चों पे है अब तो बहुत कम लें, दिल्ली पुलिस की वजह से ही लेते थे क्योंकि यहाँ मार्क्स थे, अब तो शायद कोई एनसीसी करता भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो 3% बी सर्टिफिकेट, तो घबराना मत, बस ये मान लेना 5 नंबर ज़्यादा की मेहनत करनी है। और 5 नंबर क्यों मैं आपको कहता हूँ 80 अब भी ले आना विद नेगेटिव मार्किंग के साथ, मतलब नॉर्मलाइजेशन के साथ सब कुछ होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 80 आप अपना करके आ जाना बस पेपर, 80 मेरे ठीक है, बाकी जाओ भाड़ में, इसका मतलब आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता। मेल कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूँ, फीमेल 70 पे सेफ है किसी भी कैटेगरी की, SC ST वाले 5 नंबर और घटा सकते हैं अपने, मेल में 75 और फीमेल में 65 भी करेंगी तो भी बहुत है, ठीक है। चलिए क्योंकि अब देखिए सारे नंबर एनसीसी को तो फायदा कर ही दिया इन लोगों ने। चलिए तो आप लोगों के ये कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और जिनके पास है वो हंसो, खूब हंसो। चलो आगे बात करते हैं। द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड क्लेम्स जो भी है सब पीएमटी के दौरान ही होगा। क्रूशियल डेट फॉर द पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट, क्रूशियल डेट की जो जिक्र किया है इसका मतलब है कि वो डेट है लास्ट डेट ऑफ रिसेप्शन, मतलब 7 सितंबर, ये याद रखना बिल्कुल। बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, एनसीसी की बात चल रही है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं चलता है एनसीसी, ठीक है, वो पहले ही फायदा लिया है फौज में उसका। आगे बात करें तो क्रूशियल डेट ऑफ पर्पज, मतलब एनसीसी के सर्टिफिकेट की 7 सितंबर से पहला बना होना चाहिए, चल जाएगा, ठीक है, वो सारी बातें आप समझ रहे हैं। और पीएमटी पे चाहिए होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये बता रहा है फॉर्म के बारे में। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें फोटो वोटो ये सब चाहिए होगा, दोनों बार शायद ये फोटो मांग रहा है इस बार, तो विड्थ लेंथ इतनी होनी चाहिए फोटो की। फोटो वाले से कह देना भैया इतना कर देना, 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर हाइट वाइट का, वो काट पीट के बना देगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिस्टम उतने का ही लेता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप पूरा पोज ही दे दो वहाँ नीचे, पासपोर्ट साइज होना चाहिए यहाँ तक। चलो ठीक है, बाकी मैं फोटो के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ शुरू में ही, और यहाँ भी सारी बातें वही लिख रही हैं। आगे मैं बात करूँ तो 12 टाइम्स पास होंगे भाई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 12 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, किसके लिए? फिजिकल के लिए। जितनी वैकेंसी हैं, 4000 लड़कों की वैकेंसी है तो 48,000 लड़के पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में कितने रहते हैं वो अलग बात है, ज़्यादा पास हो गए तो मेरिट से फिर छटनी कर देंगे, रिटन से 2 बार 3 बार मेरिट लगेगी इस बार, ठीक है। एक बार तो शुरू में फिजिकल में ढेर पास होंगे, ठीक है, और फिजिकल में मान लो दुगने बच्चे पास हो गए, वैकेंसी 4000 8000 पास हो गए, उन्हें कहाँ से निकालेंगे? तो फिजिकल के तो नंबर है नहीं, तो फिर रिटन पर एक बार और मेरिट लगेगी। चलो तो ये, और फिर एक फाइनल मेरिट कि ये लोग वेटिंग में और ये लोगों का नंबर आ गया, तो 3 बार मेरिट आप सोच सकते हैं। चलिए और देखिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के सेंटर्स कौन कौन से हैं वो बता दिया है कि आपको कौन कौन से भरने हैं। आप अपना यहाँ के वाले लोग कोई सा भी भर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यूपी भरो, यूपी के लोग दिल्ली भी भर सकते हो। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका मन करे वो चूज कर लेना अपने मनपसंद का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये सेंटर कोड दे रखे हैं, नेट वाले को जरूरत पड़ेगी उसको बता देना भैया सही कोड, जिसको गांधीनगर डालना 7012 डालना है, उसको गांधीनगर नहीं लिखेगा वो सेंटर में, ठीक है, वो ये कोड लिखेगा। चलिए आगे बात करें और क्या है, हाँ चलो, एक बार सेंटर मिल गया तो ये नीचे लिखा हुआ है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा, वो अपनी मर्जी से देंगे, तुम्हारी मर्जी से सेंटर नहीं देंगे,
चलो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या क्या आएगा, ये सब बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूं। 90 मिनट का टाइम है, 1.5 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन है। किस चीज का क्या क्या आएगा, इसकी क्लासेस आपको 15 अगस्त से मिलेंगी और बिल्कुल 0 लेवल से मिलेंगी, उसकी चिंता मत करो। तब तक आप कुछ पढ़ सकते हो तो हमारी जीके वाली किताब और मैथमेटिक्स की किताब पढ़ लो, वो तो आपको तब भी कवर करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का 15 के 15 मैथ्स के रखे मिलेंगे उसमें से, और जीके के 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं बुक से, और जो पढ़ाएंगे तो 35 से 40 की गारंटी मैं ले लूंगा आपकी। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त से पर आपको कंटिन्यू क्लासेस करनी पड़ेंगी, ये तो आपको करना ही है इतना काम। तो आगे बात करते हैं कि भाई ये छूट किसमें, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये देख लीजिए 6 मिनट में 14 फीट मारनी, 3 फुट 9 इंच, ये लॉन्ग जंप, ये हाई जंप। जिन बच्चों के कमजोर है एक बार कूद कर देख लें, लॉन्ग जंप में बच्चे बहुत फेल होते हैं, इसलिए वो 12 गुना ले रहे हैं, मुझे लगता है फेल ही हो जाएंगे सारे, मतलब 4-5 हज़ार ही निकल के आएंगे पास होके, कितने में से 48 में से, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे रहते हैं। तो इसका एक बार अपना टेस्ट कर लेना, ठीक है। 14 फीट और ये करीब 3.25 फीट हाई जंप आपको मारनी है। 6 मिनट में 1600 आपको रेस करनी होगी। ये लड़कों के लिए फिजिकल है और ये उनके लिए जो ज़्यादा एज के हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन। और ये देखिए फीमेल्स के लिए 8 मिनट में 1600, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। हाई जंप की टेंशन मत, ना तो लड़के लें ना लड़की लें, खुद कूद के दिखाऊंगा आपको दोनों को, किस पे, जब फिजिकल के टाइम पे टेक्निक में बता दूंगा और बहुत आराम से कूद जाओगे। लेकिन लॉन्ग जंप आप अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। लॉन्ग जंप की कभी हफ्ते में 1 आध दिन करके आया करो, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और शाम का 5 बजे का टाइम मैंने क्लासेस का नहीं रखा है, 5 बजे के आप बाद फ्री हो, ऐप पर जो क्लासेस होंगी उसके बाद आप जो है पूरा शेड्यूल दिया आपको, नहाने धोने का, खाने पीने का, चाय पीने का, सबका टाइम है उसमें, ठीक है। और 5 के बाद आप फ्री हो और अपना रनिंग करो, या आप रनिंग जो बच्चा करे याद रखना हमेशा शाम में करे, सुबह में ना करे, ठीक है। शाम में करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि वहाँ कई बार नंबर आते आते दोपहर हो जाती है, और जो सुबह को कर रहे होते हैं ना बच्चे, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोपहर की दौड़ की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो खाली पेट मारते हैं। खाली पेट मारनी चाहिए पर शाम में मारना, ठीक है। उससे 3 घंटे पहले कुछ मत खाओ, तब शाम में रनिंग करके आओ। तो शाम की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है, जिनका फिजिकल कमजोर है उनके लिए कह रहा हूँ, और बाकी जो घोड़ा हो उसे तो कहीं दौड़ा दो, वो तो कहीं फेल नहीं होता। चलो आगे बात करते हैं। Those candidates who qualify in the race will be eligible to appear long jump, मतलब जो रनिंग पास कर लेंगे वो ही लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए भेजे जाएंगे। ऐसा नहीं कि तीनों चीज आपकी वो करवाएंगे, जहां फेल वहीं घर जाओ, ठीक है। आगे बात, फीमेल कैंडिडेट्स, ये प्रेग्नेंट्स के लिए कुछ लिखा है कि भाई एट द टाइम ऑफ विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट ऑफ फिजिकल, उसके लिए कोई अलग डेट या कुछ भी रखा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाइट 157 सेंटीमीटर हाइट किसके लिए, लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए ऊपर मैंने बताई नहीं शायद, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की छूट इन लोगों के लिए है। 5 की छूट एसटी वालों के लिए भी है, एससी वालों को कोई छूट नहीं है, याद रखना ये बात। और 5 की जो दिल्ली पुलिस के बेटा बेटी है उनको छूट है। आगे दिल्ली पुलिस वालों के 157 लड़कियों की हाइट, 2 सेंटीमीटर की छूट SC ST दोनों की लड़कियों को, केवल ST नहीं, सिर्फ SC दोनों SC ST, और ऊपर लड़कों में सिर्फ ST, और ये हिल एरियाज वगैरह की तो 5 की छूट इनको मिलेगी, ठीक है। आगे बात करें और क्या छूट है, दिल्ली पुलिस के बेटी बेटा को तो होती है। मेडिकल में 6/12 का विदाउट ग्लासेस मैं आपको बता चुका हूँ, लेसिक चलेगा, ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके टेंशन भी मत लेना अगर 6/12 भी आपका नहीं है तो। टैटूज कहाँ चल जाएंगे, कैसे कैसे चल जाएंगे, ये पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं बाकी किसी जानकार को कि क्या साइज होना चाहिए, कहाँ बना होना चाहिए, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करूं कि ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी हैविंग द डेट ऑफ द बर्थ, ये सब देखिए जब आप रिटर्न के टाइम पे जाते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो कोई सी भी एक चीज हो इनमें से, ठीक है। फोटो कब चाहिए, फोटो जब चाहिए जब आपके पास कोई फोटो वाला आई कार्ड नहीं है या डेट ऑफ बर्थ वाला आई कार्ड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ वाला नहीं है तो आप 10वीं का कोई भी सर्टिफिकेट लेके जाओगे जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। मान लो कोई आईडी आप ऐसी ले गए जिस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो 10वीं का 10th की मार्कशीट लेकर के जानी है साथ में, ये सब इसने समझाया है, ठीक है। ये रिटर्न एग्जाम की बात है। और जो भी आईडी लेके जाओ
और उस पर आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप निकाल दिए जाओगे। ये भी साफ साफ लिखा है, रिटर्न एग्जाम के टाइम करेक्ट डेट ऑफ बर्थ वाली ही आप आईडी लेकर के जाएं। चलो ये सब लिखा हुआ है। एनी अदर फोटो बियरिंग वैलिड आईडी, ये वही बात है कि अदर फोटो उनको ही चाहिए जिनकी आईडी पे फोटो वोटो नहीं है या साफ नहीं आ रहा है। चलो, ब्लड फोटो वाला सिग्नेचर और सिग्नेचर वाला विल बी रिजेक्टेड, मतलब साफ साफ सिग्नेचर फोटो स्कैन होने चाहिए सिस्टम में। और जब वो दिखाए ना, सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार जरूर पढ़ लेना। ये बात बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, साइबर कैफे वाले का कुछ नहीं जा रहा, उसकी जेब में 150 रुपए आ रहे हैं आपके। और लड़कियों को तो सिर्फ 50 ही देने, SC ST वालों को तो सिर्फ 50 ही देने, एक्स सर्विसमैन वालों को सिर्फ 50 ही देने फॉर्म भरने की उसकी फीस। बाकी दिल्ली पुलिस या SSC वाले आपसे कुछ नहीं लेते, ठीक है, फ्री है। OBC EWS जनरल वाले बच्चों को ही देना होगा। चलो, अब EWS, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि EWS वाले फॉर्म भरें या जनरल में भरें जी हम फॉर्म, हम EWS का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आप मान सकते हैं तो मानना और विश्वास करना कि अगर आपके पास EWS है तो EWS में ही भरना, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होगा। अजी EWS की मेरिट ऊपर चली गई जनरल से, तो ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। अगर आपकी मेरिट 1-2 नंबर नीचे तो आप EWS में काउंट होगे, और अगर EWS की वैसे तो उठेगी नहीं, अगर उठ भी गई तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे। बात समझ में आ गई? तो नुकसान किसी भी सूरत में EWS का नहीं होना, और किसी और से पूछना भी मत, भरोसा कर लेना अपने भाई की बात पे आज की, ठीक है। चलिए, तो जनरल वाली बात भी क्लियर हो गई आपको। EWS है तो EWS में भरो, 1-2 नंबर का फायदा देके जाएगा, नुकसान कभी नहीं देगा EWS आपको। चलो आगे क्या बात बोलता हूं कि भाई मैट्रिकुलेशन एसेंशियल ये सब कुछ लिखा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब, ये जो सर्टिफिकेट है जितने भी छूट के हो, एज में हो, हाइट में हो, ये कह रहे हैं फिजिकल के टाइम ये सब आपको लाने होंगे ओरिजिनल में। ये सारी बातें मैंने हाईलाइट इसलिए की थी। चलो, और अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। ये लिखा है 35 नंबर जनरल वालों को लाने जरूरी हैं, SC ST OBC EWS वालों को 30 लाने जरूरी। इस बात पर मत गौर करो, इसमें दम नहीं है, ठीक है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि भाई इस इतने पे मेरिट नहीं जानी, इतने लाओगे तभी तो सिलेक्शन होगा। ये कह रहा 35 लाने जरूरी हैं कि हमारे बच्चे, मतलब हमने पेपर इतना टाइट बना दिया कि आपके 34 आए तो मेरिट चाहे वैकेंसी खाली चले जाओ, हम 34वें बच्चे को लेंगे नहीं, ये कहना चाह रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलिए आगे बात करूं। अब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। ये कहता है कि भाई अगर 2 बच्चों के बराबर मार्क्स हैं तो जिसके पार्ट ए में ज्यादा है उसको प्रीफरेंस दी जाएगी, मतलब बराबर, किसी के 80 वो भी 80, और लेने कितने, इनमें से एक ही चाहिए, वैकेंसी पूरी हो जाएंगी। एक चाहिए, दोनों के 80-80 हैं, किसको लें? तो फिर वो कह रहा है जिसके जीके में ज्यादा होंगे उसे ले लेंगे। देखो कैसा कैसा घोर पाप करवा रहे हैं, रूल बनवा दिया ऐसा ही। फिर जिसके मान लो जीके में दोनों के बराबर, तो फिर जिसके रीजनिंग में पार्ट बी में ज्यादा होंगे वो ले लिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं वो सब चीज में बराबर चलेंगे, यहां तक तो क्लियर हो ही जाएगा। और अगर फिर भी बी में भी बराबर रीजनिंग में, तो सी पे नहीं जाएंगे। फिर कह रहे हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होएगी, जो ज्यादा बुढ़ेरा होएगा उनमें से, मतलब ज्यादा बड़ा होएगा, ज्यादा ओल्ड होएगा, वो ही लिया जाएगा। अंडर एज वालों के लिए कहते हैं और मौके मिल जाएंगे, कम एज वाले को तो बेचारा वो ओवर एज हो जाएगा, वो कैसे मिलेगा फिर, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है सारी? बिल्कुल। 15 अगस्त याद रखना, आजादी दिलाने आ रहा हूं। चलो आगे 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 क्या है, fill your name exactly as given in the matriculation level 10th class certificate in the case you have the any changes in your name and matriculation certificate। तो ये क्या है, exactly as given, साफ साफ वही बोल दिया, 10वीं में जो आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसके नाम उसी के जैसा लिखें, 12वीं के जैसा कुछ ना लिखें, ठीक है। और किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो, ये सब कह रहा है 10वीं के आधार पर ही मदर नेम, फादर नेम यही लिखें, जो बिल्कुल 10वीं के में, चाहे वो गलती है वही लिखना, अपना नाम भी, ठीक है। पहला रजिस्ट्रेशन के बाद 14 दिन के बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार करके फीस 14 दिन के बाद 15 दिन बाद कर लेंगे, नहीं, 14 दिन के अंदर अंदर फीस जमा करनी है। पहले में फीस नहीं होती, पहले में सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। फिर से वही बात याद दिला रहा, फादर नेम, मदर नेम, नेम 10वीं के आधार पर ही आपको भरना है। बार बार कह रहा है, समझ लो कुछ तो बात है। अब दिखा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनशॉट दिखाया है कि क्या क्या आपको भरना है। डू यू हैव आधार कार्ड, यस और नो?
यस भी कर सकते हो तो यहां उसका नंबर देना होगा, और नो कर दिया तो फिर आपको कौन सी आईडी है आपके पास, इसमें बहुत सारी आ जाएंगी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, क्या क्या है उसमें सेलेक्ट कर लो। वोटर आईडी सेलेक्ट कर ली मान लो, फिर उस आईडी का नंबर आपको देना है। स्टार लग रहा हो, बहुत जरूरी है भरना। नेम, सैंपल नेम मतलब नाम लिख दिया, यहाँ जो भी कुछ है आप अपना नाम भर दो, फिर यहाँ दोबारा भर दो ताकि नाम में कोई गलती ना हो, इसलिए दोबारा भी भरवा लेता है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी भूतकाल में, पास्ट में कभी नाम बदला हो, एफिडेविट लगा के सोनिया कुमारी से सोनिया कुमार किया हो, तो फिर वो आपको करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा कि पुराना नाम क्या था, नया क्या है, पर जब नहीं भरा तो छोड़ो। फादर्स नेम यहाँ भरना है, ठीक है। कैसे, 10th वाले देखो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर, ताकि कोई गलती ही ना करे। और साथ में लिखा है प्लीज एंटर विदाउट एनी सैल्यूटेशन, मतलब अपने पापा को सैल्यूट मानने की जरूरत नहीं है यहाँ, मतलब ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं, मिस्टर श्री बिल्कुल ना लगाएं, हम मान लेंगे वो मिस्टर हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। किसी के पिताजी नहीं है तो लेट लगाने की जरूरत नहीं, किसी के पिताजी डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर दिखाने की यहाँ जरूरत नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई फादर्स नेम यहाँ, मदर्स नेम यहाँ भर सकते हैं मैट्रिकुलेशन के आधार पर। श्रीमती, मिसेज ये नहीं लगाना है, नेट वाले को पता नहीं होती, साइबर कैफे वाले को ये बात आप बताओगे, श्री लगा मत देना, राड हो जाएगी, ठीक है। वेरीफाई मदर्स नेम ये हो गया, 2 बार मतलब लिखता है, फादर नेम भी मदर नेम भी वेरीफाई करवाता है, ताकि आप मतलब सही भी हो, एक बार और चेक कर लो। वेरीफाई का मतलब दोबारा चेक कर लो, 2 बार में तो आदमी गलत भर ही नहीं सकता, एक में मान लो गलत है, एक में सही भर दिया तो वो फिर सबमिट नहीं होगा। कितनी अच्छी बात करी है, गलती ना हो, पता हो ना भी कांस्टेबल लेवल के बच्चे हो, फॉर्म भरने में गलती करते हो। डेट ऑफ बर्थ ये, ठीक है, ये वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ दोबारा भरवा दी। मैट्रिक ये सब चाहिए आपको, लिख के ले जाना इन सब चीजों को नेट वाले के पास, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, वो बोले और जल्दी जल्दी में उस पर भीड़ लग रही है, भैया अरे भर दे भैया, कुछ भी ऐसे मत कर देना बिल्कुल भी, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, शाम हो जाए एक ही फार्म पे, उसे 500 की झाड़ी देनी पड़ जाए, पर फॉर्म सही भरना होना चाहिए, ठीक है। ये देख लेना। एजुकेशन बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है, यूपी है। वेरीफाई एजुकेशन मतलब दोबारा भी फिर रोल नंबर, दोबारा रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर कौन सा है, 10वीं का, ठीक है, ये लिख दिया है इसमें मैट्रिकुलेशन वाला, ठीक है। ओनली एंड आर अलाउड प्लीज एंटर रोल नंबर विदाउट एनी, मतलब डैश वैश ना लगाएं उसमें, किसी में डैश भी लगा होता है ना 23, फिर डैश लग के आगे ये लिख रहा हो तो डैश हटाना पड़ेगा, वो सब चीजें नहीं चलेंगी, सिर्फ नंबर लिखने आपको, ठीक है। चलिए, ABCD भी नहीं लिखने किसी के आगे, ए लिख रहा रोल नंबर में होता है ना, BA वाले में तो अक्सर होता है ए वो करके, वो नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में पास हुए, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, उसको दोबारा भर दिया। जेंडर, फीमेलो मेलो, वेरीफाई जेंडर मतलब आप एक बार मेल और एक बार फीमेल ना भर दे कोई, ठीक है, ये ध्यान देना। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, ठीक है। मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर, तो आप अगर ग्रेजुएट है ग्रेजुएट भरें, सभी ग्रेजुएशन मत भर देना, सैंपल भर के दिखाया उनने, 12th हो तो 12th ही भरना। बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ईमेल आईडी दोबारा रीजनरेट करवा लेना, आती है नेट वाले को उसके और दे देना, उसको 25 रुपया बहुत है, उसको 25 रुपया इतने का, ठीक है। और वेरीफाई ईमेल आईडी, अगर ना हो तो बनवा लेना ईमेल आईडी अपनी रखना पर, और लिख के लाना उसको, जो प्रिंट निकाल के दे उस पर टेप देना, फॉर्म रखना संभाल के। ये आपका सेव, सबमिट, रीसेट, क्लोज, नेक्स्ट पे आ जाओगे, और नेक्स्ट पे आके एडिशनल डिटेल मांगेगा, फिर जैसे ही नेक्स्ट पेज दबाओगे एडिशनल डिटेल हो गया, कैटेगरी कौन सी है, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी 2 बार भरवा रहा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये क्या है, आपके गाल पे तिलक है, तिल बोलते हैं, तिल है, आपका कहीं कटा फटा है तो एक निशान बता दो कि आप ही हो, ठीक है। तो ये सही लिखा, मोल ऑन राइट चिक, मोल माने तिल, सीधे गले पे तिल, ऐसा मान लेना। आगे, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो भरवा रहा है, नो भर देना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो कौन सी तरह की है, तो मतलब बहरे हो इस टाइप से, तो ठीक है। आगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो है ही नहीं, वो कैसे फिजिकल मारेगा फिर, ठीक है, वो लेते भी नहीं है उसको। आगे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भर दोगे, कौन सा स्टेट है आपका वो भर देना, इसको देख के मत जाना कि न्यू दिल्ली भर दो, वहां आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, यहां भर सकते हो। इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट,
अगर एक से हैं, दोनों प्रेजेंट और परमानेंट एक जैसे हैं, तो आप यस भर देना, फिर आपको दोबारा नहीं भरना। अगर नो भरोगे तो दोबारा फिर प्रेजेंट वाला भरना, आपके तो एक से ही एड्रेस होंगे, ठीक है, तो वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पे जाओगे, ये हो रहा है पहला रजिस्ट्रेशन, अभी फोटो भर दिया, साइन भर दिया, इतनी सी चीज है बस। इन सबको नोट डाउन करना, नेट वाले को दे देना, 5 मिनट लगेंगे अगर सारी चीजें आपकी तैयार हैं। और स्पेलिंग एक एक आप करेक्ट करना, 10 मिनट आप लेना चेकिंग के लिए, 5 मिनट वो लेगा, 10 मिनट आप लेना। भैया दिखा दे, अब चेक करवा दे एक स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ फोटो लगाएगा वो आपका, यहाँ साइन करके दे देना, साफ पेज पे, व्हाइट हो, प्लेन व्हाइट, उस पर नहीं तो लाइन आती है यहाँ, ठीक है। और यहाँ सिग्नेचर स्कैन करके और क्या कर देगा, ड्राफ्ट प्रिंट, ठीक है, ड्राफ्ट प्रिंट या सेव कर दिया। फाइनल सबमिट करने से पहले सेव करने देना, फाइनल सबमिट करने से पहले फिर एक बार देख लेना कोई गलती तो नहीं है। हालांकि अगर गलती की होगी, 2 बार भरवाई है, तो वो सबमिट ही नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा तो वो कह देगा अभी आपने डिफर कर रखा। तो समझ लेना एसएससी ने आपको फायदा कर दिया। पार्ट 2, इसके बाद फीस का काम आ जाता है कि दूसरे में हमें क्या करना है। फिर ये दोबारा करना पड़ेगा, नाम वाम कुछ ज्यादा नहीं है इस बार, ठीक है, ये सब भरना पड़ेगा, वो इसी सेम चीजें हैं, ठीक है, सेम चीजें। मैट्रिकुलेशन कौन सी 10वीं कौन सी साल में करी थी, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो या नहीं हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के कोई बेटा बेटी तो नहीं हो तो नो कर दो। हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट ऑफ द नेशनल लेवल कंट्री, आपने कोई उसका कोई मतलब सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, तो वो यहाँ भर दीजिए, है नहीं है तो इफ यस प्लीज सेलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ योर स्पोर्ट, अगर है तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कौन से स्पोर्ट्स का है। अब एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ भरा जाएगा सेकंड वाले में कि कौन सा आपको एग्जामिनेशन सेंटर 3 चाहिएंगे, तीनों दिल्ली के भी भर सकते हो, पर दिल्ली के मत भरना, दिल्ली यूपी और आसपास जो आसपास के हो देख लेना। दिल्ली के अगर 3 कोड हो तो तीनों भर देना दिल्ली के, अगर यहाँ के आसपास के हो तो आप, और अपना भी भरना चाहो स्टेट के तो अपने स्टेट के छांट के भर लेना। मेरठ चाहिए मेरठ ले लो, जो चाहिए वो ले लो। वेदर एक्स सर्विसमैन हो तो ठीक है, नहीं हो तो नो कर दो। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग, और ये भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए है। डू डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए है। स्टार लगा हुआ तो आपका काम का है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप कोई एज का रिलैक्सेशन ले रहे हो क्या, तो आप कहोगे नो, ठीक है। आप ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी पहले ही भरवा लिया है उसने, तो यहाँ नो कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं है। इफ यस इंडिकेट, हाँ यस भी भर सकते हो, जो ओबीसी वाले हैं, अगर यहाँ ओबीसी का आए ड्रॉप डाउन में तो वो भर देंगे, कैटेगरी वाला आए तो जो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यस भर के और यहाँ कैटेगरी वाला सेलेक्ट कर लेना। आर यू नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी एनसीसी के हो तो यस भर देना। टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी के हैं तो उनको ही ये भरना होगा कौन सा सर्टिफिकेट आप पे, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या करना है, बीएससी हो बीएड हो, इसके लिए लास्ट में एक पेज दिखाऊंगा, उसमें देख लेना कि आपका बीएससी का कोड 35 है या उसका कोड ये है या उसका कोड, और बीएससी भी है, उस लिस्ट में ना मिले तो अदर्स भर देना, ठीक है। तो ये ठीक है, और 12th भरना है तो 12th ही रहा, डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एजुकेशन, 12th का रोल नंबर वगैरह, ये सेंट्रल बोर्ड वगैरह सब कुछ भर दोगे यहाँ बोर्ड, और ये आपका आ गया है सब कुछ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और फिर से फोटो और साइन, और दिल्ली पुलिस के पास आपकी इंफॉर्मेशन। बताने में ज़्यादा टाइम लगा है, भरने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कोड जो भी आएगा यहाँ भरना है, और आप रीसेट क्लोज कुछ भी कर सकते हो, और फिर आप अपना प्रीव्यू देख के एक बार कि सब कुछ ठीक है, प्रीव्यू पे चेक करवा लेना, चेक करने को होता है, प्रीव्यू कर लिया, सेंड सबमिट कर दे भैया, कर देगा वो, काम खत्म आपका। फीस वीस जाएगी अपने आप, देखेगा वो जहाँ फीस मांगेगा। चलो ये अंडरटेकिंग है, आपके काम की नहीं है, फिजिकल में जिसको जरूरत होगी वो देख लेगा। और लास्ट पेज पे आ जाता हूँ, आपके काम का है तो बस वही कोड दिखाने के लिए, कौन सा ग्रेजुएशन का कोड है, मतलब आपने मैट्रिक की है तो ये कोड है, आपने इंटरमीडिएट हो तो ये कोड है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट बीए तो ये कोड दे रखे हैं, और आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो अदर्स 35 भर दोगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा फॉर्म भरना सिखाया मैंने आपको, सारी गलतियां बताई हैं कहाँ गलती होती हैं, अब नेट वाले को आप सिखा दोगे कि भाई कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। और अगर ना भर पाए तो आपको ये मेरा वीडियो उसको दिखा देना और भरवा देना, ठीक है दोस्तों। क्लास चलेंगी 15 अगस्त से जबरदस्त तरीके से। ओके, बाय बाय।